बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मिचांग के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और पांडिचेरी में बारिश का कहर जारी है। अभी तक तूफान से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बरसात के कारण चारों तरफ पानी आ गया है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चेन्नई के लिए हालात कितने मुश्किल भरे हो गए हैं। अपार्टमेंट्स में पानी घुस गया है, गाड़ियां जो है वो माचिस की डिब्बिया की तरह बहती नजर आ रही हैं। घरों में कई इलाकों में पानी घुस गया है, पेड़ टूटकर जहां तहां गिर गए हैं, सड़कों में गड्ढे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं जब पेड़ उखड़े हैं। इसके अलावा जो यातायात है, न केवल सड़क यातायात बल्कि हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित इसकी वजह से हुआ है। फ्लाइटों के आवागमन पर इसका काफी असर पड़ा है। तो इस मिचांग तूफान ने काफी असर डाला है आम जनजीवन पर। हालांकि प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि जो मुश्किलात आई हैं, जो परेशानियां आई हैं, उनको दूर किया जाए और जीवन को पटरी पर लाया जाए। लेकिन जब तक तूफान का असर रहेगा तब तक काफी मुश्किल सामने रह सकती है। लिहाजा अभी भी जनजीवन सामान्य होने में समय लग सकता है तूफान के असर के कारण। चेन्नई की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां तहां पानी भरा हुआ है, सड़कों पर पानी है, जल जमाव है, कहीं घुटनों तक पानी, कहीं कमर तक पानी, कहीं अपार्टमेंट में पानी, और इसकी वजह से लोगों को हो रही है खासी परेशानी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली, जिससे कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। बारिश को लेकर जारी रेड अलर्ट के बीच तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। और ये अवकाश इसलिए घोषित किया गया जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई इस तूफान की चपेट में आकर किसी किस्म का नुकसान किसी को ना झेलना पड़े। चक्रवात मिचांग को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। एनडीआरएफ की 21 टीमों को तैनात किया गया है। मिचांग के आज नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो पूरा का पूरा ये जो तूफान का लेखा जोखा है हमने आपके सामने रख दिया। और सबसे ज्यादा जो असर है वो दक्षिण के जो तटीय राज्य हैं वहां पर इसका देखा जा रहा है। तटीय इलाकों में मछुआरों को खासतौर से हिदायत दी गई है कि वो समुद्र में जाने से बचें। आपने तस्वीरें भी देखी थी, नाव को किनारे लगा दिया गया है जिससे किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो ये तमाम हालात लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और इन मुश्किलों से सामना करने के लिए प्रशासन भी कमर कसे हुए है। लेकिन जिस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिस तरीके से बरसात हो रही है, उससे फिलहाल लोगों के सामने मुश्किलों का पहाड़ है और इसको दूर करने में, इन मुश्किलों को दूर करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। चेन्नई की हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस तूफान के कारण जो हालात पैदा हुए हैं, अलग अलग जगहों पर 5 लोगों की मौत हुई है। कहीं पर छत गिरी है, कहीं पर दीवार गिरी है, तो उसकी वजह से भी लोग हादसों का शिकार हुए हैं और इस तूफान ने काफ़ी परेशानी लोगों के सामने पेश कर दी है। आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके हों या फिर तमिलनाडु के तटीय इलाके हों या फिर तमिलनाडु के जो बड़े शहर हैं, बड़े ज़िले हैं, उनमें भी देखा जाए, इसके अलावा पांडिचेरी के भी इलाके हैं, तो इस तूफान का असर व्यापक तौर पर देखा जा रहा है। और इस तूफान के कारण तेज़ बरसात हुई है, तेज़ हवाएं चली हैं और उसकी वजह से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। कहीं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं, कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारी संवाददाता प्रतिभा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस पूरे के पूरे तूफान के असर को लेकर इसकी डिटेल बातचीत करने के लिए। प्रतिभा, सबसे पहले तो हम इस तूफान का ट्रैक ही जानना चाहते हैं। आज इसके दक्षिणी आंध्रा से टकराने की आशंका जाहिर की जा रही है, क्या टाइम टेबल इसका हो सकता है, क्या मौसम विभाग से जानकारी मिल पा रही है? जी, अभी सूत्रों के मुताबिक हमें मालूम पड़ रहा है कि लैंडफॉल जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 11 AM को होने वाली है और 2 घंटे तक इसकी इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगी। लगातार रेन्स यहाँ पे है और आप देख सकते हैं कि कल रात से यहाँ पे टॉरेंशियल रेन्स और गस्टी विंड्स की विटनेस हम करते ही जा रहे हैं। चेन्नई में अब देखेंगे तो नॉर्मल सी रिटर्न होती जा रही है। अभी वाटर लॉगिंग वो सब अब रिसीड हो रही है चेन्नई में, लेकिन आंध्र
आंध्र प्रदेश में अभी इसकी शुरुआत है। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पे जारी की गई होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मुताबिक यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहाँ पे रेड अलर्ट इश्यू की गई है और बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स की अरेंजमेंट्स भी हो चुकी है, जैसे कि 181 रिलीफ कैंप्स की अरेंजमेंट्स हो गई है, जहाँ पे मेडिकल चेकअप्स या फूड एंड बेवरेजेस की तैयारी या ब्लैंकेट्स की तैयारी, उन सब की अरेंजमेंट्स हो चुकी है। करीबन 8,000 लोगों की शिफ्टिंग भी हो चुकी है, जो लो लाइंग एरियाज़ में है, छोटे छोटे घर में है, फार्मर्स से लेके जो लोग लो इनकम ग्रुप्स के हैं, और कैटल और बहुत सारे जानवर की भी अरेंजमेंट्स हो चुकी है, रिलीफ कैंप्स की शिफ्टिंग हो चुकी है उनकी, और जो क्रॉप्स है और पैडीज है उनका भी स्टोरिंग अलग अलग गोडाउन्स में हो चुकी है। अब देखना पड़ेगा कि ये लैंडफॉल की इम्पैक्ट कैसे रहेगी, किस तरह की डैमेज यहाँ पे होगी, इस सभी की मौसम विभाग भी क्या हो कह रहा रही है है। अपने इस सफर में? ये स्टेट मिचोंग जो डिजास्टर तूफान है ये कमजोर हुआ है या इसकी ताकत वैसी ही है? मौसम विभाग से क्या जानकारी मिल रही? तूफान कमजोर हुआ है या फिर इसकी ताकत वैसी ही है? डिपार्टमेंट के मुताबिक हमें मालूम पड़ रहा है कि तूफान जो है वो ट्रैक में है और 11 AM के बाद उसकी लैंडफॉल होगी यहाँ पे, और बापटला डिस्ट्रिक्ट के नाम पे जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूरी में है और वहीं पे ये इम्पैक्ट रहेगी, वहीं पे ये लैंडफॉल भी रहेगी और 2 घंटे तक उसकी इम्पैक्ट रहेगी। ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की नाम पे मालूम जा रहा है, ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो हम इनकार नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी डैमेज से लेके ट्रीज की जो डैमेज हो सकेगी और ट्रैफिक की जो इनकन्वीनियंस हो सकेगी, इस सभी की अरेंजमेंट्स हो रही है अभी और इस सभी की तैयारियां में लगे हैं SDRF टीम्स और NDRF टीम्स और वेदर डिपार्टमेंट भी। जी, एक सवाल और। प्रतिभा, आपने शुरुआत में बोला था कि चेन्नई में अब हालात जो हैं सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि साइक्लोन के दायरे से चेन्नई बाहर आ चुका है? जो बरसात का स्पेल वहां पर चल रहा था वो पूरी तरह रुक जाएगा, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात वहां पर की जा रही थी वो पूरी तरह खत्म हो गई है और जो हवाएं वहां पर चल रही थी उनसे भी छुटकारा मिलेगा? अब ट्रैकिंग सिस्टम से आप देखेंगे तो यस, वहाँ से वो साइक्लोन जो है वो वहाँ से शिफ्ट हो चुकी है और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रही है। अभी अभी वेदर डिपार्टमेंट ने कंफर्म की है कि इसी ट्रैक में है अभी और डाइवर्ट नहीं हुई है, और सूत्रों के मुताबिक ये भी मालूम पड़ रहा है कि चेन्नई में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म थी वो अब वहाँ से निकल चुकी है और वहाँ पे नॉर्मल सी रिटर्न हो रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में है लगातार बारिश हो रही है। कल रात से लेके अभी तक बारिश रुक नहीं पा रही है, लेकिन ये जो है वो ये अभी लाइट और मॉडरेट लाइट रेंज में है, लेकिन 11 AM के बाद यहाँ से हैवी और वेरी हैवी रेंज की शुरुआत भी होगी और गस्टी विंड्स जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुँच गई होगी और ये जो है वो आई ऑफ द स्टॉर्म माने जाता है और फिर इवनिंग के बाद ही पता चलेगा कि ये विंड जो है वो कब रुकेगी और ये बारिश जो है वो कब रुकेगी।